लाइफ में आपने भी कभी न कभी तो पहाड़ों में जाने का सोचा ही होगा। खूबसूरत है भाई, वाकई में बहुत खूबसूरत है। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं स्पीचलेस हूँ। और आपकी तरह पहाड़ों में घूमने का सपना मैंने भी देखा था, इसीलिए मैं चला आया। वेलकम टू दार्जिलिंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दार्जिलिंग मॉल रोड। तो दोस्तों मैं कल ही दार्जिलिंग पहुंच गया था और कल सारा दिन मैं जो हूं वो सोया हूं और कुछ रैंडमली फ्रेंड्स बनाए हैं और उन्हीं फ्रेंड्स के साथ मैं आज जा रहा हूं दार्जिलिंग का कुछ साइट सीइंग करने के लिए। हम लोगों का प्लान था मॉर्निंग में 4 बजे टाइगर हिल जाने का, जहां से हिमालयन रेंज दिखता है, मतलब कंचनजंगा की चोटियां। लेकिन हम लोगों की किस्मत इतनी अच्छी कहाँ, मौसम खराब होने की वजह से प्लान कैंसल। तो सबसे पहले फिलहाल हम लोग अभी जा रहे हैं जापानीज टेम्पल पे और वहाँ का जो टेम्पल है वो बहुत ही फेमस टेम्पल है। तो सबसे पहले वहाँ पे हम लोग दर्शन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अंदर आया तो पता चला कि यहाँ जापानीज टेम्पल के साथ साथ पीस पगोड़ा टेम्पल भी सिचुएटेड है और ये दोनों दार्जिलिंग के बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट में से एक है और शांति का प्रतीक भी। शांत सा माहौल है एकदम ही, और गार्डनिंग किया हुआ है दोनों साइड से। बाकी दूर से ही देख के ये टेम्पल जो है ना काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। क्या व्यू है यार, क्या व्यू है, चेकआउट करो। तो ये रहा मंदिर का व्यू एकदम ही नज़दीक से और यहाँ पे गौतम बुद्ध का बहुत ही प्यारा सा स्टैचू है। यहाँ पे आने के लिए हम लोगों को शूज़ जो है वो नीचे ही उतारना पड़ा। और बात करें यहाँ के वाइब्स के बारे में तो काफ़ी सही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है भाई साहब यहाँ पे भी। दार्जिलिंग के विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों को भटकते शांति की तलाश में एक साथ लाने के लिए जापान के एक बौद्ध भिक्षु के नेतृत्व में बनाया गया था ये जापानीज टेम्पल। क्योंकि ये टेम्पल काफ़ी ऊपर सिचुएटेड है तो ऊपर से नीचे की ओर कुछ इस तरीके का नज़ारा दिखता है। टेम्पल देखने के बाद दार्जिलिंग के रास्तों का मजा लेते हुए आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी हमें मिलता है ये जाम। वैसे आपने रोपवे के बारे में तो सुना ही होगा। 1968 में शुरू हुआ दार्जिलिंग रोपवे भारत की पहली केबल रोपवे है, जिसे 1998 में पुनर्निर्मित किया गया था। लेकिन अफसोस 4 पर्यटकों की मौत के बाद अक्टूबर 2003 में इसे बंद कर दिया गया। पर खुशी की बात यह है कि 2 फरवरी 2012 को फिर से इस रोपवे को चालू कर दिया गया। रोपवे के मजे लेने के लिए या फिर रोपवे के राइड करने के लिए आप लोगों को रोपवे का टिकट कटवाना पड़ेगा। और ये सारे जो आप लाइन देख रहे हो वो सारे के सारे रोपवे के लाइन है, मतलब कि टिकट कटवाने के लिए। और सामने में जो है वो टिकट काउंटर है। फाइनली टिकट हम लोगों ने ले लिया रोपवे का और ये रहा वो टिकट। और अगर प्राइस की बात करें तो 260 रुपीज़ पर पर्सन का हम लोगों का पड़ा। ओहो, फाइनली हम लोग का रोपवे जो है वो चल पड़ा है। और ये आई थिंक हम लोग जितने भी जन बैठे हुए हैं वो सभी लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और ये यार सच्ची बता रहा हूँ, लिटरली बीच बीच में मेरी जो है ना वो फट रही है। यूं है, यूं डाउन एकदम। ऊपर से कुछ इस तरीके का नज़ारा है, नीचे की ओर कोहरा ही कोहरा है चारों तरफ। पूरा का पूरा दार्जिलिंग का व्यू नज़र आ रहा है यहाँ से। ये भाई साहब आप लोगों को टी गार्डन दिख रहा होगा बिल्कुल ही नज़दीक से, ये देखो। मैंने सोचा भी नहीं था कि रोपवे एक राइड ही नहीं बल्कि एक ऐसा सफ़र है जो न सिर्फ ऊंचाइयों तक ले जाता है बल्कि दिल के तार भी छू जाता है। नीचे बिछी चाय के बागानों का सीन दिल में बस जाता है। हवा में ठंडक, बादलों के बीच में मैं और पहाड़ों की चोटियों से झांकती घर, सब कुछ किसी खूबसूरत पेंटिंग जैसा लग रहा था। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो राइड है वो टोटल 40 मिनट्स का होने वाला है। 5 किलोमीटर का ये टोटल डिस्टेंस है, मतलब कि 2.5 किलोमीटर डाउन और 2.5 किलोमीटर जो है वो अप, मतलब कि अप एंड डाउन 5 किलोमीटर होने वाला है।
अभी का सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग रोपवे से घूम के आ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। और उस डेस्टिनेशन का नाम है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है दार्जिलिंग में, और उसका नाम है दार्जिलिंग टी गार्डन। जी हाँ दोस्तों, हम लोग चाय के बागानों में जा रहे हैं, चाय की पत्तियों को देखने के लिए, कैसे हार्वेस्टिंग वगैरह होता है। मतलब कि होता है ना एक कि मतलब बागान है, टी गार्डन है, तो सभी आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। तो चलो हम लोग भी चलते हैं वहाँ पे देखने के लिए। बाकी अभी जो है ना वो बारिश होने लगी, पहाड़ों का मौसम कोई भरोसा नहीं भाई साहब। जब मैंने इन बागानों में कदम रखा तो मुझे महसूस हुआ कि शांति का असली मतलब क्या होता है। हरे भरे ढलानों पर फैले चाय के पौधे, हल्की धुंध और ठंडी हवा, मानो ये जगह किसी कविता की तरह थी। हाँ तो भाई साहब, चाय के बागानों में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। और फिलहाल मैं अभी आ चुका हूँ चाय के बागान में, जहाँ पे ढेर सारे जो है ना वो पौधे हैं चाय के, और यहाँ पे हार्वेस्टिंग होता है। यहाँ से फैक्ट्री में जाती है चाय की पत्तियाँ, उसके बाद वहाँ से चाय पत्ती बनती है, उसके बाद दुकानों में जाती है, फिर हमारे घरों तक आती हैं, और उसका टेस्ट हम सभी लोग जानते हैं कैसा होता है। तो यहाँ की चाय पत्ती हमारे वर्ल्ड में फेमस है, और ये बहुत पुरानी यहाँ पे चाय की खेती होती है, आज से नहीं बहुत सालों से होती है। और अगर मैं आपको नज़दीक से दिखाऊं तो चाय की पत्तियाँ कुछ इस तरीके से नज़र आती है, ये देख सकते हो आप। ये चाय की पत्तियाँ हैं, पौधे हैं, और इसे हार्वेस्टिंग किया जाता है। इसे हर टाइम पे नई जब पत्तियाँ निकलती है तब इसे तोड़ा जाता है, और जितनी नई पत्तियाँ निकलेगी उतना क्वालिटी जो है वो बेहतरीन होते चला जाएगा। मैं खड़ा तो था चाय के बागानों के बीच में, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो मैं थम सा गया हूँ, रुक सा गया हूँ, खो सा गया हूँ। और ऐसा लगना भी लाजमी था, क्योंकि जब आपके सामने कुछ ये नज़ारा हो तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। चाय के बागानों से निकलकर हम अपने गाड़ी में बैठते हैं और आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी हमें दिखाई देता है रामकृष्ण मिशन। तो देर ना करते हुए हम भी चल पड़ते हैं रामकृष्ण मिशन की ओर। ये जो है वो रामकृष्ण मिशन है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, वेल मेंटेन करके रखा गया है। और हम लोग आए नीचे से, इस जगह से, काफ़ी प्यारा सा लोकेशन है ये, लेकिन घूमने लायक मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि ये टूरिस्ट प्लेस में गिनती करना इसको सही होगा। वैसा कुछ खास है नहीं यहाँ पे। रामकृष्ण मिशन के जस्ट बगल में ही तेंजिंग रॉक है, HMI। और यहाँ पे बेसिकली होता ये है ना कि यहाँ पे लगभग बहुत सारे लोग जो हैं क्लाइंबिंग वगैरह जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत भीड़ भाड़ होता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं होता है। हाँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, जब रश का टाइम होता है तो यहाँ पे ज़्यादा रश होता है, ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट पे घूम लिया, अब बारी है हम लोगों की जू की नेक्स्ट डेस्टिनेशन, नेक्स्ट टूरिस्ट पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं। और यहाँ पे टोटल 3 पॉइंट है, जू, HMI और एक म्यूज़ियम। हाँ, 3 चीज़ है जिसको यहाँ पे हम लोग अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं। जू का मेन गेट यही है, एंट्री गेट यही है, और इसके लिए टिकट कटवाना पड़ेगा। ठीक इसके बगल में आप देख सकते हो यहाँ पे लाइन लगा हुआ है टिकट का। तो चलो हम लोग भी कटवाते हैं और उसके बाद जाते हैं इस जू के अंदर में। जू में एंट्री करते ही मुझे सबसे पहले सांबर डियर, बार्किंग डियर, जो कि हरिन की ही एक प्रजाति है, और पहाड़ी भेड़, पहाड़ी बकरी दिखी। तो मुझे ऐसा लगा कि इस जू में कुछ खास दम नहीं है, लेकिन उसके बाद बारी बारी से जो मैंने देखा है, ओए होए 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 होए, चलो आपको भी दिखाता हूँ। ये गोल्डन कलर वाला टाइगर है, ये बिल्कुल ही नजदीक से आप देख सकते हो। शेर है भाई, शेर वाली चाल, टाइगर नाम है लेकिन शेर वाली चाल है इसकी। यहाँ से आप टाइगर देख सकते हो, साफ साफ नज़र आ रहा है। कुछ देर पहले दहाड़ भी रहा था ये, लेकिन जैसे ही मैं आया दहाड़ना बंद कर चुका है ये। कोई नहीं है, तो भले ही ये रॉयल बंगाल टाइगर लेकिन सेलिब्रिटी बन चुका है, क्योंकि आसपास के जितने भी लोग हैं ना, सभी लोग इसको देखने के लिए आए हैं, इंक्लूडिंग मी आल्सो। अभी जो मैं जू में देख रहा हूँ उसे कहते हैं याक, और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी हैं। मुझे 2 दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो सफ़ेद उल्फ,
जो कि पहाड़ी इलाकों में ही पाया जाता है। और यहाँ पे भी एक है, एक यहाँ पे है और दूसरा जो है वो यहाँ पे है। ये देखो यहाँ पे आपको रेड पांडा देखने को मिल जाएगा, पेड़ के ऊपर जो है वो चल रहा है, वॉकिंग कर रहा है। इसका वॉकिंग टाइम हुआ है अभी। छोटा सा है, क्यूट लग रहा है दिखने में। दिखने में तो पांडा काफ़ी खूबसूरत होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन काफ़ी डेंजरस भी होता है। फिर मैंने जू में तरह तरह के बर्ड्स भी देखे। विदेशी तोते भी मुझे यहाँ पे दिखे। यहाँ पे एक है, चेकआउट करो। यहाँ पे 3 बर्ड्स हैं। अगर आप लोगों को इन बर्ड्स का नाम मालूम है तो आप बताना। यहाँ 3 है और यहाँ 1 है। और ये थोड़ा सा यूनिक है, यूनिक है भाई साहब, यूनिक है। इतना सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद अब बारी थी म्यूजियम की। यहाँ पे टर्टल के कुछ प्रजातियाँ हैं, मछली के कुछ प्रजातियाँ हैं, साथ ही साथ आपको सांप के भी बहुत सारे प्रजाति यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये देख सकते हो आप, सांप है, ये देख सकते हो सांप है। और ये वाला सेक्शन पूरा का पूरा ईगल का है। म्यूजियम में भी मैंने बहुत सारी चीजें देखी। उसके बाद HMI गया, जो कि जू के अंदर में ही सिचुएटेड है, लेकिन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था। जब मैं इस जू में एंट्री किया तो मुझे लगा कि क्या ही दिख जाएगा भाई साहब, क्योंकि मैं बहुत सारे जू में जा चुका हूँ, मतलब लोकल्स के जू में जा चुका हूँ। ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है, लोकल्स जू में कुछ खास वैसा जानवर वगैरह देखने को नहीं मिलता। तो मुझे लगा कि यार ठीक है, यहाँ पे भी कुछ खास वैसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ पे मैंने एंट्री करा और यहाँ के जानवरों को जब मैंने देखा, यहाँ पे बर्ड्स देखा बहुत सारे तरह तरह के, तो मुझे लगा कि नहीं भाई सही है यार, यहाँ पे जो भी है, जो भी मैंने देखा सारा सही है। मज़ा आया देख के। पहाड़ों के मौसम का कोई माँ बाप नहीं है भाई साहब, कोई भी माँ बाप नहीं है। कब धूप हो जाए, कब बारिश हो जाए। फिलहाल यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा ठंड चल ही रहा है और अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश हो गया। बारिश तो खैर सुबह से ही हो रहा था, लेकिन अचानक से बहुत तेज़ हो गया। हम लोग काफ़ी देर रुके हुए थे और फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं गुम मोनेस्ट्री। उसके बाद हम लोग जाएंगे बतासिया लूप। गुम मोनेस्ट्री इस क्षेत्र का सबसे पुराना बौद्ध मठ है। इसकी स्थापना लामा शेरपा ग्यात्सो ने 1850 के आसपास की थी। यह मठ तिब्बती बौद्ध धर्म की गेलुलोप्पा संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, जिसे पीली टोपी संप्रदाय भी कहा जाता है। मोनेस्ट्री में जो है ना, बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेशन किया गया है। उसके वॉल पे बोल लो, कलर कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर लो, बहुत ही प्यारा सा कॉम्बिनेशन है। बतासिया लूप दार्जिलिंग का एक बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक जगहों में से एक है, जिसे ब्रिटिश इंजीनियरों द्वारा 1919 में कुछ इस तरह बनाया गया कि यहाँ से टॉय ट्रेन 360 डिग्री गोल घूमकर क्रॉस करती है, ताकि ऊंचाई पे आसानी से पहुंचा जा सके। बतासिया लूप सिर्फ एक टॉय ट्रेन रेलवे स्टेशन ही नहीं, यहाँ पे मेरे जैसे काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं सिर्फ और सिर्फ टॉय ट्रेन का एक नज़ारा देखने के लिए। कुछ जगह होती है जो सिर्फ रास्ता नहीं होती, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। बतासिया लूप भी ऐसे ही एक एहसास है, जहाँ सफर खत्म नहीं होता, बल्कि हमेशा के लिए हमारे अंदर जिंदा रहता है। तो भाई साहब, सभी जगहों को एक्सप्लोर करते करते मैं दार्जिलिंग का मॉल रोड तो भूल ही गया था। इसीलिए रात को मैं पहुंच जाता हूं मॉल रोड। रात के 8 बज रहे भाई, और मॉल रोड का आप व्यू चेक कर सकते हो। ये क्राउड, ये नज़ारा, वाओ। यहाँ पे देखो, ये आई थिंक रेस्टोरेंट वगैरह है, और बहुत सारे व्लॉग में, बहुत सारे वीडियो में आपने होप देखा होगा। मॉल रोड दार्जिलिंग का हार्ट है, दार्जिलिंग का जान है, और जो लोग भी यहाँ पे आते हैं वो मॉल रोड तो ज़रूर से ज़रूर घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सेल में जैकेट, जीन्स और भी बहुत सारे चीज़ जो है ना यहाँ पे लगे हुए हैं।
सारा का सारा सेल है। सेल लगता है। और क्या प्राइस है ये सब का? इसका क्या प्राइस है? ये कोट जी जी 1000 1000। अच्छा 500 इसका 500। ये खोल के दिखाइए एक बार। तो बहुत सारे यहाँ पे विंटर कलेक्शन है, आप यहाँ पे नज़र घुमा के देख सकते हो। समर कलेक्शन भी है। अच्छा वो जीन्स वगैरह है ना। तो भैया सभी साइट सीन को कवर करने के लिए गाड़ी किराया 3000 रुपये लगे, जिसे हम सभी फ्रेंड्स ने आपस में डिवाइड कर लिया और इस तरीके से हमने खुशी खुशी दार्जिलिंग घूमा।